नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास अंक में। दर्शकों, हमें आपकी चिंता रहती है, इसीलिए हम सदैव ही अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर उपस्थित रहते हैं। इसी कड़ी में आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे ढेरों जानकारी। आज की हमारी चर्चा का विषय है दांतों में होने वाली बीमारियां एवं उनसे बचाव के उपाय। और इस महत्वपूर्ण विषय पे हमें जानकारी देने के लिए बतौर विषय विशेषज्ञ हमने जिन्हें आज हमारी स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आइए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्लेषा तिवारी जी। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मुंह की सेहत अच्छी हो, हम इससे क्या समझते हैं? देखिए, हमारा जो शरीर है, सामान्यतः हमारे शरीर का प्रवेश द्वार हमारा मुख माना जाता है। तो यदि हमें अपने शरीर में सही ऊर्जा का उत्पादन करना है, उसमें मुख और एवं मुख के भीतर व्याप्त जो हमारे दंत हैं, दंत स्वास्थ्य है, वो बेहद ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि दांत नहीं होंगे तो आप अच्छे से प्रथम चरण का पाचन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जी, हम स्वस्थ मुख के धनी बने रहें, ये हमारे जीवन में इतना आवश्यक क्यों है? जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आपको अपने शरीर में सही प्रकार की संतुलित ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसमें आपका जो स्टमक रहता है, यानी कि आपका पाचन तंत्र में सबसे पहली जो कड़ी होती है वो आपका मुख होता है। मुख में दांत, जिह्वा, उसके जितने सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वे एक बेहद अहम कड़ी का काम करते हैं, जहां से ये पाचन प्रक्रिया शुरुआत होती है लार और भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन के साथ में। इसीलिए शायद क्या ये बिल्कुल तथ्य है कि ये सबसे जरूरी भाग है, हिस्सा है हमारे। तो हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं? दांतों में आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं, उनकी सबसे पहली और जागरूकतापूर्ण देखभाल बचपन से ही शुरुआत की जानी चाहिए। इसमें माता पिता का बहुत अहम, जिसे मैं कहूँगी, रोल होता है। वो इस प्रकार होता है कि माता पिता बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि सुबह भी ब्रश करें, रात में भी ब्रश करें, किस प्रकार ब्रश करें। तो ब्रश करना हमारे दिनचर्या का सबसे प्रथम रूटीन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा सही प्रकार से ब्रश करना, कौन सा ब्रश यूज करना, ऐसी चीजों पर यदि हम ध्यान देते रहें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी किसी दंत चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दांतों में मुख्यतः किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? मुख्यतः सामान्य जन विशेषज्ञ जो देखते हैं दांतों में आने वाली बीमारियों में, उनमें सबसे ज्यादा दांतों में कनकनाहट, झंझनाहट, यहाँ कनकनाहट अलग है, झंझनाहट अलग है। दांतों में सड़न होना, सड़न की भी स्टेजेस हैं। कई बार दांतों में सड़न के साथ साथ में जलन होती है, इनके साथ में पस भर जाना, सूजन हो जाना। अक्ल दाढ़ का जब बढ़ना होता है 18 से 19 साल के बच्चों में, तब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मुख में छाले होना, और क्योंकि अब छत्तीसगढ़ हम राज्य में हैं तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जो कि अभी 2016-17 के आंकड़ों के साथ बाहर आया था, और जिसका जो सर्वे का रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में साझा किया गया, उसके अनुसार और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाला राज्य बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ के अमूमन 40% जो लोग हैं वो इन तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली जो बीमारियां हैं, जिनमें से मुख्यतः कैंसर है, मुख कैंसर है, उससे वे ग्रसित हैं। जी, इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पायरिया बीमारी ये क्या होती है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यदि आप अपने दांतों में झंझनाहट, कनकनाहट के साथ साथ मसूड़ों में खून का स्त्राव होना, या दांतों का ढीला हो जाना, मसूड़ों का सूज जाना, ऐसी कोई समस्या का सामना आप कर रहे हैं, या आप एक एक करके इन समस्याओं को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पायरिया के शिकार हो रहे हैं। पायरिया एक रिवर्सिबल, यानी कि दोबारा नॉर्मल हो जाने वाली स्टेज पे भी रहती है। हम इसे
3-4 चरणों में ग्रेड करते हैं। यदि आप सही समय पर दंत चिकित्सक के पास पहुंच गए और उन्होंने आपका सही तरीके से इलाज कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि पायरिया एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बीमारी उभर के आएगी कभी भी। तो इसके बचाव के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? ब्रश अच्छे से कीजिए जी। सुबह और शाम में ब्रश कीजिए। ब्रशों के जो ब्रिसल होते हैं, जब भी आप कोई भी आप टूथब्रश खरीदें तो हमेशा ध्यान रखिए कि उन ब्रिसल्स में सेंसिटिव या अल्ट्रा सेंसिटिव लिखा हो। वे बेहद सॉफ्ट होने चाहिए, मुलायम ब्रशेस होने चाहिए। इनके अलावा ऐसे ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए जिनसे कि आपके दांत और मसूड़ों के बीच का जो स्पेस रहती है वो अच्छे से क्लीन हो सके। जब भी आप कोई ऐसा भोजन करें जो कि फंस जाए या दांतों में चिपक जाए, तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट के भीतर उस चीज को निकालने की उस ब्रश के थ्रू कोशिश कीजिए। यदि ऐसी चीज न निकले तो आप अपने दंत चिकित्सक के पास जरूर जाएं। जी, इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है। सामान्यतः हम इस विषय पे ज्यादा अवेयर नहीं हैं। हम कई दफा अपने ब्रश को 6 महीने, 8 महीने, यहाँ तक कि साल भर भी चला लेते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, यदि ये सवाल मुझसे आप मेरी जहाँ मैं काम करती हूँ आप मुझसे वहाँ पर जाकर पूछेंगी तो मैं मरीजों को बस ये बता देती हूँ कि आप 1 से 1.5 महीने में ज़रूर अपने ब्रश को चेंज करिए। लेकिन उसका क्राइटेरिया है, जब भी आप नोटिस करें कि आपका ब्रश जिसका ब्रिसल थोड़ा सा फैलने लगा है, आप उसे उसी वक्त डिस्कार्ड कर दीजिए, आप उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। उसे त्यागना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे जो ब्रिसल वाले ब्रश होंगे वो हार्ड हो जाते हैं और वो आपके दांतों की सही सफाई नहीं करेंगे, उल्टा वे आपके दांतों में घर्षण पैदा कर देंगे, जो कि आगे चल के जी कनकनाहट, झंझनाहट, उसके बाद और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, हम उन्हें चॉकलेट से दूर भी नहीं रख सकते, तो उन्हें चॉकलेट देते हुए भी उनकी दांतों की देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, बच्चों की बात है तो मैं कहती हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद है जी। तो लेकिन देखिए, यहाँ मेन सही जरूरी बात यह है कि मीठा नहीं खाना ऐसा ये सही नहीं बात है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप मीठा जरूर खाइए, लेकिन जो पार्टिकल है, जो फूड पार्टिकल है, भोजन का पदार्थ है मीठा, जो अटक जाता है, चिपक जाता है दांतों में, वो ना अटका रहे। यदि आपने ऐसा कुछ भी खाया हो और जो दांत में चिपक जाए और जिसकी वजह से, जिसे बच्चे कहेंगे सबसबाहट की परेशानी हो, कभी कभार हमारे दांतों में ऐसा कुछ चिपक जाता है तो हमें कुछ हल्का सा लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं है, उस वजह से अक्सर सड़न स्टार्ट होती है। तो आप यदि उसे हटा लेंगे, बिल्कुल मीठा खाइए, फिर जरूर खाती रहिए, बस आप उसे हटा लीजिए। बच्चों को मीठा खिलाना भी है और हम सुबह शाम ब्रश के माध्यम से उनके दांतों की देखभाल भी बैलेंस हर चीज का एक, यदि आपने बैलेंस कर दिया, मीठा भी खिलाइए, नमकीन भी खिलाइए। और एक और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप मीठा कैसे खा सकते हैं। यदि आप भोजन के अंत में मीठा खाएंगे तो आपको गारंटी सड़न होने का चांस 90% होगा। यदि आप भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा मीठा चाहें तो ले सकते हैं, तो उसके केस में आपको सड़न कम होगी। ये साइंटिफिक तथ्य हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है और इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, इन्होंने मिलकर कुछ सालों पहले ये रिसर्च की थी, उससे ये आंकड़े सामने आए थे। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी, क्योंकि लोगों को अक्सर ये छोटी छोटी बातें मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से हम दांतों की बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अभी आपने अपने उत्तर में बताया कनकनाहट और झंझनाहट, ये दोनों ही अलग चीजें हैं, तो कृपया इस पे प्रकाश डालें। देखिए, जब आपको कुछ खाने के वक्त, स्पेशली खाने के वक्त, यदि आपको ऐसा लगे कि बिजली के जैसी कुछ दौड़ गई या झंझना सा गया, तो वो होगी झंझनाहट। आप जब पानी पी रहे हैं, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो या सामान्य तापमान का पानी हो, तब आपको जो परेशानी महसूस होती है वो होती है कनकनाहट। कई बार कनकनाहट के साथ में झंझनाहट होती है, कई बार झंझनाहट सिर्फ झंझनाहट के तौर पर होती है। अब इसका डायग्नोसिस जो आपके दंत चिकित्सक है वो कर लेंगे कि वो किस वजह से होती है। अमूमन तौर पर ऐसी स्थिति जहां पर ठंडे पानी से ज्यादा कनकनाहट होती है, उसे सही समय पर यदि उसका उपचार किया जाए तो वो बिल्कुल
ठीक हो जाएगा दांत। लेकिन यदि गर्म पानी में भी आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको अभी ज्यादा उपचार करवाने की जरूरत चिकित्सीय पड़ेगी। परामर्श की जी आवश्यकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैडम, मेरा आपसे ये अगला सवाल है कि खान पीन को सही रखते हुए हम किस तरह से अपने मुंह की और दांतों की देखभाल कर सकते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि बैलेंस में सब चीज़ होना चाहिए। न ज़्यादा तीखा लीजिए, न ज़्यादा मीठा लीजिए, न ज़्यादा कड़वा लीजिए, न ज़्यादा गर्म लीजिए, न ज़्यादा ठोस लीजिए, न ज़्यादा मुलायम लीजिए। सब चीज़ का एक बैलेंस बनाकर चलिए। तो हमारे जो मज्जा रहती है, हमारे दांतों को, हमारे जबड़े को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं, जो मज्जा है, उनका सही संतुलन में बैठे रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए हमें सही प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता है। अमूमन हम ये सोचते हैं कि हम आइसक्रीम खा लेंगे या बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म चाय पी लेंगे, तुरंत हड़बड़ी में पी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जब आप की उम्र कम होती है तो उस समय आपके दांतों में जो सबसे ऊपरी परत होती है एनामल की, वो अच्छी परत होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा हर मनुष्य में होगा कि उनकी वो जो एनामल की परत है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि आप उन्हीं पुरानी आदतों के साथ में ग्रसित रहेंगे कि कभी भी बहुत ठंडा खा लिया, बहुत हार्ड चबा लिया, तो उसकी वजह से आपको परेशानी बिल्कुल हो सकती है। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा सम तापमान से संतुलित जो आहार हैं उन्हें लीजिए। लेना चाहिए। तरल पदार्थ भी आप ऐसे लीजिए जो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं हो। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद आई, शायद आपको अच्छी लगे। हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर तरल पदार्थ के लिए बेहद सटीक बना हुआ है। जब भी हम फास्ट करते हैं, यानी कि जब हम उपवास में रहते हैं, तब हम अक्सर जूस पी लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जूस पीना आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़्यादा हानिकारक है। ये एक ऐसी एसिड होती है जो आपके दांतों की ऊपरी लेयर को गला सकती है यदि आपने इनमें लगातार इसे यूज कर लिया हो तो आपको कभी भी यदि फल खाने की इच्छा है तो आप उसे यूं ही फल के फॉर्म पे खाइए, जिसमें उसके अपने नेचुरल जो जूस रहेंगे, फाइबर रहेंगे, उनकी बेसिस पर उसे ग्रहण कीजिए, तब उसका ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब फ्रूट्स को काट करके खाएं, जूस के रूप में सेवन ना करें। जी, बहुत ज्यादा इच्छा हो तो बिल्कुल कर लीजिए, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार जनरली हमें फ्रूट्स काट करके ही खाने चाहिए। बिल्कुल। एक और प्रश्न है मेरे मन में, मुझे लगता है ये प्रश्न हमारे तमाम दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, मन में ये इच्छा तो होती है कि हम अपने दांतों को समतल रखें, चमकदार रखें, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी होता है कि यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कहीं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो जाए। तो क्या दांतों को समतल कराने की जो प्रक्रिया होती है वो करानी चाहिए, वो सही होती है? आप यदि मुझे गौर से देखेंगे तो मेरे भी जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उन्हें समतल कराने की प्रक्रिया में मैं अभी अपना इलाज करवा रही हूँ। ये जो प्रक्रिया है ये बेहद इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। दरअसल हमारे दांतों में हमेशा ताउम्र मूवमेंट होती रहती है। यदि कहीं कोई खाली जगह है तो दांत उन्हें भरने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी इनके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम ऑर्थोडोंशिया के प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। तो जब भी आप ऐसे प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं तो आप निसंकोच जाइए, वे सही इलाज करेंगे आपका। हाँ, आपको ये परेशानी हो सकती है कि हल्की कनकनाहट या झंझनाहट हो, वो बाद में नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय का अभाव है, मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए कोई संदेश कहें। दर्शकों से, मेरे प्रिय दर्शकों से बस मेरा यही अनुरोध है कि अपने मुख के स्वास्थ्य का बेहद जागरूकतावश ध्यान रखिए। यही वो दर्पण है जिसके बेसिस पर आपके पूरे सामान्य शारीरिक की संरचना जो बनी हुई है वो निखर कर आएगी, उभर कर आएगी। आपको वो संतुलित आहार देने की क्षमता आपका जो नेचुरल मुंह का एनवायरनमेंट रख सकता है वो कोई आर्टिफिशियल दांत कभी नहीं दे पाएगा। अपने दांतों का ख्याल रखिए। जय जोहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत की, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जहां हमने आपको दांतों में होने वाली बीमारियां एवं उनसे बचाव के उपाय बताए। दर्शकों, बस्तर अपने अनुपम अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। यही कारण है कि बस्तर ने अपनी जगह न केवल छत्तीसगढ़ में बनाई है, वरन वो विश्व प्रसिद्ध है।
इसी कड़ी में लीजिए पेश है आपके लिए बस्तर का पारंपरिक सारोइको पाटो मोदेरोइ खिली सारोइको पाटो मोदेरोइ खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली हाम्रो बाली फुलो या शिवाय बोली हाम्रो कोदो माली या शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे डाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे डाकिरली ए आमारोको पाटो लोहोरो खिली आमारोको पाटो लोहोरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर बाली फुलो या शिवाय बोली आमर बाली फुलो या शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली हिलो आरोको पाटो मोदेर खिली हिलो आरोको पाटो बोलो आरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली हाम्रो कोदो माली शिवाय बोली हाम्रो बाली फुलो शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे डाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे डाकिरली स्वर्गिरोको पाटो लोहरो खिली स्वर्गिरोको पाटो लोहरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर बोहिलो गोया शिवाय बोली आमर बोहिलो गोया शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली स्वर्गिरोको पाटो लोहारो खिली स्वर्गिरोको पाटो लोहारो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली हाम्रो बाली फुलो या शिवाय बोली हाम्रो कोदो माली या शिवाय बोली मोर डाँडा माली र ठोटे पारा टाकिरली हाय कोदो माली र ठोटे पारा टाकिरली लोहरोको पाटो मोदेर खिली लोहरोको पाटो मोदेर खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर मायेलो गोया शिवाय बोली आमर मायेलो गोया शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली ए सहारोको पाटो मोदेर खिली सहारोको पाटो मोदेर खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली हाम्रो भोहिलो नयाँ शिवाय बोली हाम्रो भोहिलो नयाँ शिवाय बोली मोर डाँडा माली र कोकसिनी टाकिरली हाय कोदो माली र कोकसिनी टाकिरली ए डुमरोको पाटो लोहोरो खिली डुमरोको पाटो लोहोरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर कोदो माली या शिवाय बोली आमर कोदो माली या शिवाय बोली मोर डाँडा माली र मुडा गाउँ टाकिरली मोर डाँडा माली र मुडा गाउँ टाकिरली ए मुन गारोको पाटो सोहारो खिली मुन गारोको पाटो लोहारो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली
मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली यामर कोदो माली शिवाय बोली यामर बाली फूलो शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली कहूँ रोएको पाटो लोहोरो खिली कहूँ रोएको पाटो लोहोरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर बाली फूलो या शिवाय बोली आमर बाली फूलो या शिवाय बोली मोर डाँडा माली र चलन पारा टाकिरली मोर डाँडा माली र चलन पारा टाकिरली ए सहारोको पाटो मुदेर खिली सहारोको पाटो मुदेर खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली यामर बाली फूलो शिवाय बोली यामर बोली बोलो शिवाय बोली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली मोर डाँडा माली र जोडन बाटे टाकिरली ते त रोएको पाटो लोहोरो खिली ते त रोएको पाटो लोहोरो खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली आमर बहिलो गया शिवाय बोली आमर बहिलो गया शिवाय बोली मोर डाँडा माली र हाटो पोसरा टाकिरली मोर डाँडा माली र हाटो पोसरा टाकिरली ए स्वर्गिरोको पाटो लोहर खिली स्वर्गिरोको पाटो लोहर खिली मोर डाँडा माली र खिली तले लुकिरली। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।